हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। बराबर है, तो आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए ना भूले। और आप हमारे चैनल पे यदि नए हो और अभी तक के आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो लास्ट तक के देखिए। तो देखो, यदि आप लोगों को एक इक्वेशन दिया है, सपोज फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इज इक्वल टू सी, और इसे ही ऐसे दे सकते ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी। तो आप लोग लाइन कौन सी ड्रॉ करोगे? तो आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या करना पड़ेगा? लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी वही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये लाइन क्या करना पड़ेगी? आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा और दूसरों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, द रेस्ट्रिक्शंस x is greater than is equals to 0 and y is greater than is equals to 0. क्या? x is greater than is equals to 0 and y is greater than is equals to 0 are called non-negativity constraints. Non-negativity constraints. तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। देखो, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द फिजिबल और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 2x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 2, x is greater than is equals to 0 and y is greater than is equals to 0. x is greater than is equals to 0 and y is greater than is equals to 0. इसे क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोगों को क्या निकालना है? फिजिबल और ग्राफिकल सॉल्यूशन। बराबर है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। टू ड्रा क्या? फिजिबल और ग्राफिकल सॉल्यूशन। फिजिबल और ग्राफिकल सॉल्यूशन। बराबर है, उसके लिए ड्रॉ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी कौन सी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बराबर है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x और यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। बराबर है। अब देखो, ये दोनों लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल दे। यहां पे देखो x y और x y। तो सबसे पहले x के लिए पुटअप करते 0। क्या आएगा y के लिए? यहां पे 0 पुटअप किए तो 2 इंटू 0 0। y के लिए कितना आएगा? 10। तो क्या होगा? 0,10। दूसरा निकालते, दूसरा रखते, तो दूसरा के रखते x के लिए रखते 5। मतलब क्या होगा? 2 5 are 10, 10 माइनस 10 0। तो यहां पे क्या आएगा? 5,0। बराबर है। सेम दूसरी लाइन के लिए निकालते हैं x y x कॉमा y। सबसे पहले x के लिए 0 रखते, फिर क्या आएगा y के लिए? -2। क्या होगा? 0,-2। बाद में फिर x के लिए रखते 1, क्या होगा 2
इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, तो क्या होगा 1,0 बराबर है। इस तरह से मिला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो देखो ग्राफ किस तरह से होगा। तो देखो ये यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये लाइन ड्रॉ करना है। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कितना 10, तो ये वाला पॉइंट्स होगा बराबर है। ये कौन सा पॉइंट्स होगा 0,10 बराबर है। उसके बाद x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, ये होगा 5,0 बराबर है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये लाइन मिली हमें, कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बराबर है। ये 10 है, लेकिन गिवन क्या था हमें, लेस देन इज इक्वल टू था, मतलब इसका भी एरो कहां पे आएगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, इस तरह से बराबर है। अब दूसरी लाइन निकालते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पहले y पे -2 और x 0, ये वाला पॉइंट होगा कौन सा 0, -2, और दूसरा x एक्सिस पे 1 बराबर है, ये होगा 1,0। अब इसे ज्वाइन करते, ये भी लाइन मिली हमें। ये लाइन कौन सी होगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बराबर है। तो ये भी कैसे था, लेस देन इज इक्वल टू था करके इसके भी एरो कहां पे आएंगे, ये इस तरह से। और क्या गिवन था, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है, ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है बराबर है। तो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देते, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यदि पॉइंट पकड़े, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, इसे ए लिखते हैं, ये वाला जो है इसे बी लिखते हैं बराबर है। इसे ये वाला सी, और ये वाला पॉइंट कौन सा डी, ये वाला पॉइंट कौन सा डी। तो हम लोगों को रीजन मिला कौन कौन सा, ए बी सी और डी। तो इसे मैं ड्रॉ कर लेता अलग पेन से, देखो देखो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ किया। तो जो ये जितना भी ड्रॉ किया हुआ पोर्शन है, जो ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो यही लिखता मैं साइड में, क्या, द कॉमन शेडेड रीजन कौन सा, ए बी सी डी और ये, इसे बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसे लिखता मैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, हमें हमारा यहाँ पे ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये हमारा क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टू ड्रॉ। क्या ड्रॉ करना है, फिजिबल और ग्राफिकल सॉल्यूशन। फिजिबल और ग्राफिकल सॉल्यूशन
तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्रॉ लाइन, कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन से? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। बराबर है। अब इससे y निकालते। 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। बराबर है। यहां पे भी सेम उसी तरीके से करते हैं। 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5। अब इससे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इससे कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकलेंगे? x y, यहाँ पे x y मैं लिख के रखता है। यहाँ पे सबसे पहले x के लिए क्या रखेंगे? x के लिए लिखेंगे 0। यदि x के लिए 0 कंसीडर करें तो y के लिए 12/4। 12/4 मतलब कितना होता? 3। तो क्या मिला हमें? 0,3। दूसरा x के लिए रखते 4, तो फिर क्या होगा? 12 माइनस 3 इंटू 4 12। 12 माइनस 12 0। बराबर है। 0/4 0 होगा। तो क्या मिला हमें? 4,0। सेम उसी तरीके से ये सेकंड लाइन के लिए लिखते हैं x y x y। x के लिए सबसे पहले 0 रखते हैं। x के लिए 0 रखा तो y क्या मिलेगा? 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2। 0,2। उसके बाद x के लिए 5 रखते, y क्या होगा? 10 माइनस 5 2 जार 10। 10 माइनस 10 0। 0/5 0। तो क्या मिला? 5,0। तो ये हमें क्या मिले? कौन कौन से लाइन के? ये मिला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इस लाइन के मिले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। और ये कौन से मिले? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये दोनों भी किस तरह से थे? क्वेश्चन में पूछा था तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू के हिसाब से थे। तो देखो इसका ग्राफ किस तरह से निकालेंगे। तो देखो अब एक एक क्या करते, लाइन ड्रॉ करते। तो सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 ये वाली लाइन ड्रॉ करते। ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3। y एक्सिस पे 3 ये वाला पॉइंट होगा कौन सा? 0,3। सेम x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0 ये होगा 4,0। बराबर है। अब इसे ज्वाइन करते। हमें लाइन कौन सी मिलेगी? अब यहाँ पे यहां से लाइन मिली हमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। बराबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिया था, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो एरो किस तरह से किस साइड में आएंगे? ये बाहर के साइड में। बराबर है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते। कौन सी? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2। y एक्सिस पे 2 मतलब ये वाला, यहां पे होगा 0,2। और यहाँ पे x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, ये होगा 5,0। बराबर है। अब इसे ज्वाइन करते। ये वाली लाइन होगी, कौन सी वाली लाइन होगी? ये इसका नाम 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। इसका भी क्या था? ग्रेटर देन था। तो देखो कॉमन में इसे क्या करते हैं? इस तरह से ग्रेटर करते हैं। ये भी अपवर्ड साइड में आएगा। बराबर है। तो फिर इसका फिजिबल रीजन या कॉमन रीजन किस तरह से होगा? ये वाला देखो, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया। बराबर है। और यहां तक कि ये लाइन चल रही थी, कौन सी? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। और यहां तक के कौन सी लाइन चल रही थी? यहां तक के कौन सी लाइन चल रही थी? यहां तक के 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। बराबर है। कॉमन रीजन। तो इससे शेडेड करता, या इससे शेडेड किस तरह से करूंगा? इस तरह से बाहर के साइड में, पूरे के पूरे इस तरह से बाहर के साइड में जाएंगे।
ये इस तरह से, और ये y एक्सिस पे भी। बराबर है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इससे लिखता कॉमन शेडेड रीजन, अब ग्राफ के नीचे लिखना कॉमन शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर निकलते हैं। कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है और उसके आंसर्स की फोटोकॉपी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। बाकी थैंक यू।